जैसा कि इस पाठ में लेखिका जो है, लेखिका ने अपने बचपन की यादों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया और वह कहती है कि जो उसका बचपन था और जो अभी का बचपन में उसमें काफी क्या हो चुका है, बदलाव आ चुका है। और कहती है कि उस जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी रुचियों में, उसकी जो दिलचस्पी है उसमें भी क्या होने लगता है, बदलाव आने लगता है। परिवार के सभी लोग थे उनको क्या कहकर बुलाते थे, जीजी कहकर बुलाते थे। और उन्हें अपने बचपन की कुछ यादें याद आती है कि उन्हें बचपन में जो थे कलरफुल रंग बिरंगी ड्रेसें या पोशाकें पहनना अच्छा लगता था। बचपन की कुछ ड्रेसों के कलर, जो पोशाक है उनके कलर भी क्या है, उनको याद है। साथ ही साथ उनके घर में जो था, हर सभी को अपने मोजे क्या करने पड़ते थे, स्वयं ही धोने पड़ते थे। हर इतवार सभी लोग अपने मोजे धोते और साथ में क्या करते थे, जूतों पर पॉलिश भी करते थे। नौकरों को ये काम करने की क्या थी, सख्त मनाही थी, यानी कड़ाई से मना थी कि कोई भी किसी के मोजे नहीं धोएगा, ना ही जूते पॉलिश करेगा। जिसके मोजे हैं वो स्वयं धोएगा और वही अपने जूतों पर क्या करेगा, पॉलिश करेगा। और वो कहती है कि जो बचपन था उसमें और अभी के बचपन में क्या आ चुका है, काफी बदलाव आ चुका है। अब है पेज नंबर 29 कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना, वो कहती है कि मुझे आज भी जूतों पर पॉलिश करना क्या लगता है, अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, यानी कि बाजार में अभी नई नई वैरायटी के क्या है, जूते उपलब्ध है। नई नई किस्म के जूते उपलब्ध है जो काफी क्या है, आरामदेह है। और जब हमें नए जूते मिलते, कहती कि जब हमें नए जूते मिलते थे तो हमें क्या है, छालों का इलाज भी साथ में शुरू कर देना पड़ता था। यानी कि कहते हैं कि जो नए जूते हैं उसके पहनने के कारण किसी के पैरों में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो वह कहते हैं कि जैसे ही हमें नए जूते मिलते तो हम साथ ही साथ छालों का इलाज करना भी क्या कर देते थे, शुरू कर देते थे। या लंबी सैर पर निकलते थे तो अपने साथ क्या ले जाते थे, वो रुई ले जाते थे। जैसे ही चलते चलते क्या हो जाते थे, उनके पैरों में क्या छाले हो जाते या कहीं कुछ नए जूते पहनने के कारण, तो वो उस जगह क्या कर देते थे, रुई लगा देते थे, जिससे उनको चलने में क्या हो, दिक्कत नहीं हो। अब वो कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन, लेखिका कहते हैं कि हमारे बचपन में और जो अभी के बचपन में है काफी फर्क हो चुका है, यानी काफी बदलाव आ चुका है। चाहे पहनावा हो, चाहे कोई चीजें हो, उन सब में क्या आ चुका है, बदलाव आ चुका है। हर शनिचर यानी शनिवार को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर यानी शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। यानी हर शनिवार को उन लोगों को क्या पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल यानी कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। और जिसकी जो बदबू गंध है वो उनको पहले से नाक में सुबह से ही आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली यानी जैसे जी मचल जाना या उल्टी जैसा होना। जैसे ही वो उस गिलास को देखते कि उन्हें क्या पीना पड़ेगा, अब कैस्टर ऑयल यानी जो ऑलिव ऑयल है वो पीना पड़ेगा, ये सोचते ही उनका मन कैसा हो जाता था, मचल सा जाता था। यानी उनका मन, जी जो है वो उल्टी जैसा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत तो क्या रहती, ठीक ही रहती। यानी उसको पीने से क्या रहते हैं कि जैसे कि कोई स्वस्थ रहते थे। तो सोचती है अगर नहीं पीते तब भी हमारी सेहत यानी हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा ही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। यानी लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में कितना बदलाव आ चुका है। यानी जो लेखिका का बचपन था वो और जो अभी के बचपन में कितनी दूरी यानी कितना अंतर आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई। यहाँ तक कि बचपन में जो है वो बच्चों की क्या हो गई है, रुचियां भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। यानी लेखिका कहती है कि जब वो कहती है कि हमारे बचपन में घरों में रेडियो और टीवी, जो टेलीविजन है वो नहीं थे, केवल ग्रामोफोन होते हैं, एक बड़ा सा होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा गोल सा वो लगा हुआ रहता है स्पीकर, वो कहलाते हैं ग्रामोफोन। तो कहती है कि उन दिनों यानी कि लेखिका के बचपन के समय घरों में रेडियो टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, केवल घरों में क्या हुआ करते थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। यानी वो कहती है कि जो हमारे बचपन की कुल्फी थी वो अब किस में बदल गई है, आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत
कोक पेप्सी में बदल गए, यानी कहती है कि जो बचपन की दिलचस्पियां रुचि है वो भी बदल गई है और हमारे और अभी के बचपन में क्या आने लगा है, काफी अंतर भी आने लगा है। कहती है कि जैसे जो कुल्फी थी उनके बचपन में वो किस में बदल गई है, आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए हैं, जो खसखस फालसे और इनके शरबत थे वो अब किस कोल्ड ड्रिंक में बदल गए, कोक यानी कोको कोला पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो उसमें बदल चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, यानी उनकी एक ड्यूटी रहती थी कि उन्हें शिमला मॉल से क्या लेकर आनी है, ब्राउन ब्रेड लेकर आने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर, जहां पर ये जो बेकरी के आइटम मिलते हैं वहां कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी मन को अच्छी लगने वाली जो खुशबू आती थी चॉकलेट की पेस्ट्री की। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, यानी कि उन लोगों को बचपन में केवल एक ही दिन क्या थी, चॉकलेट खरीदने की छूट थी। और लेखिका कहती है कि सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट है उसी के पास रहा करती थी, सबसे ज़्यादा चॉकलेट उसी के पास मिलती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मजा ले लेके खाती थी, यानी वे लेखिका जो थी वो कभी भी खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती, घर पर जाकर रख देती थी। खाना खाने के बाद रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटती तो आराम से चॉकलेट का मजा लेकर उसको खाती थी बड़े चाव से। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आंख पर भुने जाते फिर छिलके उतारकर मुंह में, यानी जो शिमला में उस समय जो खाने की चीज थी, खट्टे मीठे होते थे, काफल और कसमल, ये सब उनको बहुत पसंद थी। चेस्टनट भी जिसको किस पर, आंख पर भुना जाता था और छीलकर खाया जाता था। तो कहती है कि ये सब उनकी बचपन की जो चीज़ें, खाने वाली चीज़ें थी, और अभी जो चीज़ों में क्या गया है, बदलाव आ गया है। चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए, यानी एक कोन के रूप में उसमें चने जोर गरम जो है वो डालकर दिया जाता था। उस पर जो मसाले डाले जाते थे उनका एक अलग ही स्वाद था। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। नहीं, ये जो गाना था चना जोर गरम वाला, वो स्कूल के हर बच्चों को क्या कहती है, वो याद रहता है। और कहती है कि जो बचपन था वो बहुत ही अच्छा था, यानी उनको अपने बचपन की क्या आती है, यादें आती है।